गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का आप लोग का एक टॉपिक था जो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो ये है, डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि क्या ऑर्गेनिज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग कॉपीज तो सेम होते हैं बट एग्जैक्टली टोटल नहीं हो पाता, कुछ एरर हो जाता है कॉपी होने में। तो इसका आपका मैंने बताया था इस डायग्राम के थ्रू कि एक पेरेंट सेल है, पहले ये अपना क्या करेगा, डीएनए को डबल करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जब डिवाइड करेगा तो इसके ऑफस्प्रिंग में डीएनए का कंटेंट नहीं होगा या जीन का कंटेंट नहीं होगा, वरना ये जिंदा ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, डीएनए डिवाइड करेगा, या फिर कैसा कहो कि डिवाइड नहीं करेगा, पहले कॉपी करेगा अपने आप को। तो इसको बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी, डीएनए अपने आप को कॉपी करेगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाएगा। ठीक है, आप देखोगे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया। अब इसके अंदर का जो डीएनए है वो क्या होगा, इसके भी सिमिलर होगा और पेरेंट ऑर्गेनिज्म के भी सिमिलर होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पता है क्या बोला जाता है, जो एक दूसरे के भी सिमिलर हो और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, मतलब इसका जीन भी सेम हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्लोन। तो वो आगे डिस्कशन में दिया हुआ है। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि जो वैसा मटेरियल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी जीन्स को कैरी करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डीएनए बोलते हैं। ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मूव करता है, या फिर ऐसे बोले कि ये मूव करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में। सो ये हो गया आपका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर भी यहाँ देख लीजिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। कहाँ होता है ये डीएनए? डीएनए होता है क्रोमोसोम में, और फिर ये क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना रहा था। ठीक है, तो ये इसका बेस है। दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल यानी एक समान न्यूक्लियस बना रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ईच डॉटर न्यूक्लियस हैज द सेम जेनेटिक मेकअप, यानी कि दोनों के पास एक ही जैसा डीएनए होगा। एक जैसा का मतलब लगभग सेम, एकदम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए अपने आप को कॉपी किया, इस कॉपी करने के दौरान थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट है, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द रेस्ट ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड। आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो वही यहाँ है, द रेस्ट ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड, बाकी का डिवाइड करेगा सेल, क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। अब क्या है, डॉटर सेल कैन देन फॉर्म 2 ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद वो जो न्यू डॉटर सेल है, यानी एक सेल डिवाइड करने के बाद 2 डॉटर सेल बनाया, तो फिर ये दोनों भी तो डिवाइड करके दोनों अपना अपना डॉटर सेल बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, बाकी का फिर डॉटर सेल फॉर्म होते जाएगा। फ्रॉम दिस कंक्लूजन क्या करते हैं हम लोग कंक्लूड ये सब देख के कि ऑल द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट, यानी जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पेरेंट से, आर ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सारे के सारे क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी इसका और इसका सारे का क्या होगा, जेनेटिक मेकअप होगा, यानी कि जो डीएनए होगा वो सबका लगभग सेम होगा। ठीक है, लगभग का मतलब हो गया लगभग 99.9% सेम होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस आ सकता है, एकदम थोड़ा सा। वो भी कब होगा, जब डीएनए कॉपी करने में थोड़ा सा एरर हो जाएगा। एरर यानी थोड़ा सा गलती हो जाएगा, क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा है, यानी उसी तरीके का प्रोटीन बना रहा है। तो इस प्रोटीन बनाने में थोड़ा सा, जब पूरा कॉपी नहीं हो पाता, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है तो उसकी वजह से ये एरर होता है। नेक्स्ट है द न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय 1 पेरेंट।
मतलब जैसे ये पेरेंट था तो जो ये न्यू ऑफस्प्रिंग बना आपका, ये क्या है, सब जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्लोन्स। मतलब ये क्या हुआ, क्लोन हुआ जो एक दूसरे के भी सिमिलर है और अपने पेरेंट के भी सिमिलर है। क्लोन क्या करता है, पोसेसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। मैंने अभी ये बोला और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी होगा डीएनए का, थोड़ा सा स्मॉल एरर हो सकता है। एंड हेंस सो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, यानी कि आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि हाँ ये अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, ठीक है। एंड टू वन अनदर, पेरेंट्स से भी सिमिलर है, एक दूसरे के भी सब सिमिलर होगा। 10 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जिसको क्लोन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो व्हेन ए पेरेंट हाइड्रा, हाइड्रा आपको याद होगा बर्डिंग में भी था और रीजनरेशन में भी था। तो ये क्या है आपका सिंपल मल्टी सेलर एनिमल था हाइड्रा। तो ये क्या करेगा, बर्डिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, तो नया हाइड्रा बनता है। बर्ड बनने के बाद एक हाइड्रा होता है, उसके ऊपर बर्ड ग्रो करता है, बाद में ये बर्ड अलग हो जाता है और फिर ये न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या हो गया, बर्डिंग का मेथड था, न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म्ड आर क्लोन्स। तो ये दोनों क्या है, लगभग लगभग एक समान ही होगा, क्लोन्स है ये, यानी कि इनका डीएनए क्या है, सेम होगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है आर क्लोन्स, यानी कि विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा आप उसमें डिफरेंस ही नहीं कर सकते कि कौन पेरेंट है और कौन उसका ऑफस्प्रिंग है, इतना सेम होता है। सिमिलरली वी आर यूजिंग ए कटिंग टू ग्रो ए न्यू प्लांट, वी आर मेकिंग ए क्लोन। यानी कि जैसे कि हम लोग कटिंग मेथड का, प्लांट में कटिंग मेथड था उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप एक रोज़ प्लांट का स्टेम को काट के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो क्या था, कटिंग। सो कटिंग मेथड से अगर हम करते हैं तो आपको जब वो पेड़ मैच्योर हो जाएगा तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसका क्या है, जेनेटिकली सेम ही है, पेरेंट प्लांट का जो डीएनए होगा वही उसमें भी होगा। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल मेथड है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो जो वो क्या हुआ, जो नया जो रोज प्लांट बन रहा है वो क्या हो गया, क्लोन हो गया एक दूसरे का। नेक्स्ट क्या है, द कटिंग विल ग्रो इनटू एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्लांट। वही जो मैं बोल रही थी, ओरिजिनल प्लांट यानी कि पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा। सो ए क्लोन इज फॉर्म्ड, इस तरीके से क्या हुआ, क्लोन फॉर्म हुआ। तो द क्लोन ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज, कटिंग से भी ऐसे ही होगा, लेयरिंग से भी वैसे ही होगा, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, सबसे क्या होगा, क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है, दीज डेज टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू क्लोन इवन एनिमल्स। यानी कि आजकल के दिन में टेक्निक इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि हम लोग एनिमल्स का भी क्लोन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। शीप, जिसका नाम उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डॉली रखा, ठीक है, डॉली द शीप हिट द हेडलाइंस, यानी कि उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में थी ये 1997 में, क्योंकि ये पहले ही ऐसे एनिमल थी जो जेनेटिकली आइडेंटिकल मेथड से, मतलब कि एसेक्सुअल मेथड से इसको बनाया गया था, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म ये क्लोन थी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज क्लोनिंग, इसको क्या बोला जाता है, क्लोनिंग, यानी क्लोन बनाने के प्रोसेस को क्लोनिंग बोला जाता है। क्लोन क्या होता है, यानी कि जो अपने पेरेंट की तरह पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, और अपने साथ वाले यंग वंस के भी एग्जैक्ट कॉपीज होता है। नेक्स्ट है, वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ स्लाइट वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी स्लाइट वेरिएशन का मतलब हल्का चेंज, वेरिएशन मतलब चेंज, कैसे आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कैसे चेंज आएगा, तो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द सेल इज डन बाय सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन। ये भी मैंने बोला था, डीएनए अपने आप को कॉपी बने करेगा, यानी कि नया प्रोटीन बनाएगा। नया प्रोटीन बनाएगा का मतलब है उसमें कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होगा जिससे नया चीज़ बनेगा, विच सिंथेसाइज मोर जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए बना है, डीएनए भी तो प्रोटीन का ही बना हुआ है। अब ये लाइन पे ध्यान दो, ये रिमार्केबल लाइन है, नो बायोकेमिकल रिएक्शन कैन प्रोड्यूस 100% सेम रिजल्ट। यानी कि अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है एकदम 100% सेम रिजल्ट नहीं होता है, यानी कि डीएनए का जो कॉपी कर रहा है अपने आप को वो 100% सेम नहीं होगा। यही तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा एरर हो जाएगा, उसमें गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो फोटोकॉपी मशीन नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी हो जाए, उसमें क्या होता है, प्रोटीन बनाना होता है सेम टू सेम, तो थोड़ा सा उसमें एरर हो सकता है।
तो सो व्हेन ए डीएनए इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल इज रिप्लिकेटेड बाय मेकिंग मोर डीएनए एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। मान लिया जाए ये डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, और ये क्या है, इसका सेल, पूरा सेल, इसमें ये पहले से प्रेजेंट है। इसको क्या करना है, अब कॉपी करना है ना, इसको कॉपी करना है, दो बनाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कॉपी करेगा तो नया भी बनेगा ना, नया बना लेकिन सेम ही है वो। तो वही यहाँ लिखा है व्हेन द डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता ही नहीं, पेरेंट का तो अपना डीएनए होगा ना, वो बस क्या करेगा, अपने आप को कॉपी करेगा बाय मेकिंग मोर डीएनए। कैसे करेगा, तो मशीन नहीं है इसके पास, ये क्या करेगा, सिंथेसाइज, बायोकेमिकल प्रोसेस से ये बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा जो कि अपने ही डीएनए जैसा होगा एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर टाइम नहीं करता ये प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस लगातार होते रहता है डीएनए कॉपी करने का। ये तभी होगा जब उसको रिप्रोडक्शन करना होगा या फिर सेल को डिवाइड करना होगा। ओके, सो देन स्लाइट वेरिएशन कम, इसी प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी डीएनए कॉपी करने के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस 100% कॉपी नहीं हो पाता, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसी वजह से दो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर तो होता है लेकिन नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, यानी पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होता ओरिजिनल जो उसका डीएनए होता है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर वाले डिस्कशन से क्या समझा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेट मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी है, अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो वो न्यू इंडिविजुअल में कैसे जाएगा या फिर कैसे बनाएगा न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। डीएनए कॉपिंग, asexual reproduction is that slight variation may arise in the offspring in respect to parent organism। किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से थोड़ा सा ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आ गया, क्यों, क्योंकि वो नया वाला जो डीएनए जो आपने कॉपी करके, पेरेंट ने कॉपी करके बनाया था, वो कहाँ जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और वो ऑफस्प्रिंग में थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो बट दे स्टिल हैव ओकेजनल वेरिएशन, इसीलिए क्या होता है, उसके पास कभी कभी वेरिएशन हो जाता है। दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑलवेज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, यानी कि हमेशा नहीं होता कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी हो जाए, क्योंकि रेप्लिकेशन में अगर ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा, कम गड़बड़ होगा कम वेरिएशन होगा, ठीक है। प्लीज नोट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग। मतलब डीएनए कॉपी कर रहा है अपने आप को, डीएनए भी क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसके पेरेंट का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डीएनए में जीन के तौर पे स्टोर रहता है, वो अपने आप को कॉपी करेगा, और वही जो कॉपी वाला डीएनए वो कहाँ चला जाएगा, आपके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, पेरेंट जैसा ही दिखेगा ना, पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए है वो सेम एग्जैक्ट कॉपी किसका है, पेरेंट का होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू द ऑफस्प्रिंग एंड एट द सेम टाइम सम ओकेजनल वेरिएशन आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में अगर पूरी तरीके से नहीं हुआ तो वेरिएशन आता है, पूरी तरीके से कॉपी नहीं हुआ तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इंट्रोड्यूस इन रिप्रोडक्शन। सो ये होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में, ये मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही था।